हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म यूट्यूएस क्लास 9th और 10th के इस नए चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी बोर्ड का एग्जाम हिंदी का हो चुका और सामाजिक विज्ञान का आज है और आज ये सामाजिक विज्ञान का पेपर भी खत्म हो चुका है। अब बारी है इंग्लिश और मैथ्स की। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आज आपने शुरू से मेरे हाथ पकड़े हैं ना, तो लास्ट तक ऐसे ही बने रहना। लास्ट तक मैं छोड़ूंगा नहीं। हर सब्जेक्ट में आपका साथ दूंगा। अब नेक्स्ट है आपकी इंग्लिश और मैथ की। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैथ के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। इससे क्या होगा, आप यदि पढ़ के जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, या तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा या केवल वैल्यू चेंज होगा। आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही दिखने को मिलेगा। आप अगर एक बार सीख के जाते हैं तो जरूर इसे देखना मत भूलना। लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक देखना। सारे जो आपके PYQ यानी पिछले साल आ चुके हैं, 2020, 2021, 2022, 2023, 24, 25 में जो क्वेश्चन आया है, मैंने वही कराया है। बस लास्ट तक बने रहना, अंत तक बने रहना। आपके 5 नंबर जरूर पक्के होंगे। लास्ट तक जरूर बने रहना। आप खुद देखो, ऐसे क्वेश्चंस जो माध्य, माध्यिका, बहुलक हर साल आते हैं। यदि अभी तक नहीं सीखा है तो लास्ट में बेटा जरूर सीख के जाना। गारंटी है पक्का आपके ऐसे नंबर फिक्स जरूर हो जाएंगे। तो अब हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम कम है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो आज आप पहले क्वेश्चन पे, आप पहले क्वेश्चन को देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है 2019, 2022, 2023 यूपी बोर्ड में ये 3 साल क्वेश्चन आया है, लगातार आ रहा है। 2019, 2022, 2023 यानी मिस नहीं करना है। 24, 25 में नहीं है, 26 में आ सकता है। लास्ट तक बने रहना। वही तो बोला, केवल वैल्यू भी नहीं चेंज होगा, एक क्वेश्चन यहीं से उठ के आ जाएगा। इतना याद रखना, अगर वैल्यू भी चेंज होगा तो तरीका सिखा रहा हूं बेटा, तरीका सीख के जाना। कोई भी क्वेश्चन आएगा यूं ही उड़ा दोगे, यूं ही उड़ा दोगे। अब हम देखते हैं पढ़ते सवाल को। सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए यानी इसमें हम क्या निकालने वाले हैं, समांतर माध्य निकालने वाले हैं। यहां पे लिखोगे सॉल्व। हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो भाई समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सारे फॉर्मूले याद रख लेना। समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, आपको पता है, सिग्मा FI इंटू XI अपान में सिग्मा FI होता है। ये प्रत्यक्ष विधि के द्वारा है, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा है। आपके एग्जाम में विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि, अगर जिससे नाम न पूछे तो आप इसी विधि से सॉल्व करना, इसी विधि से सॉल्व करना। अगर किसी का नाम पूछता है तो वो विधि लगाना। अभी हम क्या सॉल्व करने वाले, प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्यक्ष विधि का जो होता है फॉर्मूला, समांतर माध्य, समांतर माध्य को हम किससे करते हैं, x बार से। समांतर माध्य को किससे करते हैं, x बार से। x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा FI XI अपान में सिग्मा FI। तो भाई आ जाओ, ये तो फार्मूला हो गया, ये तो फार्मूला हो गया। हमें टेबल बनाने पड़ते हैं, हमें इसमें टेबल बनाने पड़ते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। आपके पेपर में इतना लिख कर आएगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। आप भी यहाँ पर लिखोगे, बिल्कुल घबराना नहीं, सेम ऐसे ही चलते जाना। वर्ग अंतराल आप भी अपने कॉपी में लिखोगे, वर्ग अंतराल, और एक स्लाइड बनाओगे बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपके पेपर में ऐसे सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। लास्ट तक बने रहना, सवाल जरूर सॉल्व करना। वर्ग अंतराल कैसे दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी आप 50 तक लिख लोगे, 50 तक लिख लोगे। यानी यहां पे लिखोगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आप भी अपने पेपर में इसी प्रकार से चार्ट बनाओगे, चार्ट टेबल बनाओगे। नेक्स्ट है बारंबारता। ये भी आपको दिया है, आपके सवाल में ये भी दिया है, 8, 12, 10, 11, 9।
8, 12, 10, 11 और 9, 11 और 9। ठीक इसी प्रकार आप लिख लोगे। यहां तक तो आपको देख कर लिखना है, यहां तक तो आपको देख कर लिखना है, ऐसे चार्ट बनाना है। ये जो बारंबारता होती है, बारंबारता होता है, इसको हम एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लिख सकते हो एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमें सवाल में एफ आई दिया है, एफ आई दिया है, यानी फार्मूला क्या होता है, एफ आई दिया है, एक्स आई हमें फाइंड करना पड़ेगा, एक्स आई हमें फाइंड करना पड़ेगा। यानी हम एक्स आई का एक और टेबल बनाते हैं, एक्स आई का हम एक और टेबल बना लेते हैं, एक्स आई का एक और टेबल बना लेते हैं। हमारे माइंड में कैसे आया कि हमें एक टेबल और बनाना है, एकदम अच्छे सीखना। हमारे माइंड में इसलिए आया है क्योंकि हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है। हमें एक्स आई को फाइंड करना पड़ेगा, एक्स आई को फाइंड करना पड़ेगा मेरे भाई। तो एक्स आई निकाल लेंगे, और आपको पता है एक्स आई क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह। यानी वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं आपको पता है, आपको पता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपान में टू, बस एक, यानी वर्ग चिन्ह को हम एक्स आई लिखेंगे, एक्स आई बराबर ऊपरी सीमा। हम पहले को पकड़ लेंगे, पहले में देखेंगे ये तुम्हारा ऊपरी सीमा है, ये निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, निम्न सीमा ऊपरी सीमा कितना दिया है 10, 10 प्लस 0 अपान में 2। यानी देखो ये निचली सीमा है, निचली, और ये ऊपरी, छोटा वाला निचली, बड़ा वाला ऊपरी, यानी 10 प्लस 0 अपान में 2, यानी 10 बट्टा में 2 कितना आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। यानी पहला जो है कितना आ गया, 5 आ गया, पहला जो है 5 आ गया। बस अब हर बार ऐसे फाइंड नहीं करने जाएंगे, तो अभी कॉपी भर जाएगी, टाइम भी लगेगा। आपको एक ट्रिक है, अगर एक बार आपने फाइंड कर लिया एक्स आई, तो आप देखेंगे इसमें गैप कितना है, आप खुद देखिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी 10 का गैप हो रहा है, 10 का मेरे भाई गैप हो रहा है। यानी इसमें सब में क्या करोगे, 10 ऐड कर दोगे, 5 में 10 जोड़ोगे, क्या हो जाएगा 15, 15 में 10 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ोगे 35, 35 में 10 जोड़ोगे 45। समझ में आया क्या, अगर समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और सारे अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं। सारे बता दो कि यूपी बोर्ड के इस चैनल पर सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है कराए जाते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना। सुनो, एक्स आई हो गया, मैंने क्या बताया, फार्मूले से तुम सोच पाओगे, यानी मुझे एफ आई पता है, एक्स आई पता है। फार्मूले में क्या कहता है, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, यानी हमें एक टेबल और बनाना पड़ेगा, किसका, एफ आई एक्स आई का, क्योंकि सवाल में दिया है एफ आई एक्स आई दिया है, यानी हमें एफ आई दिया है, एक्स आई दिया है, यानी इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी गुणा करना है, हमें गुणा कर लो मेरे भाई। 8 बचे 40, 15 में 12 से गुणा करो, साइड में गुणा कर लेना। आप भी रफ वर्क अच्छे से करना, गुणा भाग करने में गलती मत करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ध्यान से करना। 2 बचे 10, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 1 बचे 5, 1 एकम 1, 0 5 3 8 और 1, कितना आ गया मेरे भाई 180। फिर से करेंगे, 25 में 10 से गुणा करोगे, 25 दहा में हो जाएगा 250, 250। 35 में 11 से गुणा करो, 35 में 11 से गुणा करो, 35 गुणा में 11, 1 बचे 5, 1 तिहाई 3, 1 बचे 5, 1 तिहाई 3, 5 5 3 8 3, यानी 385 हो गया, 385 हो गया। 45 में 9 से गुणा करो, 9 बचे 45, हासिल 4, 9 चौको 36 4 40, 36 4 40,
यानी मैंने एफ आई एक्स आई भी निकाल लिया, मैंने एफ आई एक्स आई भी निकाल लिया। फार्मूला फिर से देखो क्या करना है। फार्मूले में दिया है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी सिग्मा, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, किसको किसको पता है? सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़, सम करना, योग करना, योग यानी जोड़ करना। यानी अब क्या करेंगे, जो एफ आई एक्स आई सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, यानी इससे जोड़ दो, सिग्मा एक्स आई एफ आई को जोड़ दो। जोड़ने पे कितना आएगा? 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9, 9 5 14, 14 14 26 2 22, 22 4 26 हासिल 2, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, यानी 1260। यानी हमें पता चल गया कि सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया मेरे भाई? 1260। और क्या है? सिग्मा एफ आई सवाल में देखोगे, सॉरी फार्मूले में देखोगे तो यहां दिया है सिग्मा एफ आई। मैंने ये बताया सिग्मा का मतलब क्या करना? जोड़ना। सिग्मा का मतलब क्या करना? जोड़ना। यानी एफ आई वाले कॉलम को भी हमें क्या करना है? एफ आई वाले कॉलम को हमें जोड़ना है। यानी एफ आई वाले कॉलम को हमें क्या करना पड़ेगा? सिग्मा एफ आई निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दो मेरे भाई। 12 और 8 क्या हो गया? 20, 20 और 10 30, 30 11 और 9 हो जाएगा 20, 30 20 क्या हो जाएगा? 50। यानी हमें पता चल गया कि सिग्मा एफ आई कितना आ गया? 50। सिग्मा एफ आई कितना आ गया? 50। यानी हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई 1260 आ गया और सिग्मा एफ आई 50 आ गया। अब हमें पूछा क्या था? माध्य निकालो, समांतर माध्य निकालो। फिर से एक बार फार्मूले लिखते हैं, फिर से एक बार फार्मूले लिखते हैं। समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई मेरी जान कितना आया है? 1260। कितना आया है? 1260। और एफ आई कितना आया है? एफ आई कितना आया है? 50। एफ आई कितना आया है? 50। यहाँ पे 0 से 0 को उड़ा दो, ऊपर कितना बचा? 126 बटा में 5। आप आंसर को यहां भी छोड़ सकते थे, यहां भी छोड़ सकते थे, लेकिन कट कर देना, कट कर देना। 126 में 5 से भाग दे दो, 5 दूना 10, 10 यहाँ पे 2 आएगा, फिर 6 उतारोगे, 5 25, 25 25, फिर 6 में 5 जाएगा 1, दशमलव बढ़ाओगे 0, 5 दूना 10। यानी इसका जो एग्जैक्ट आंसर आने वाला है मेरी भाई 25.2, 25.2। यानी आपका जो आंसर होने वाला है, आपका जो आंसर होने वाला है x बार, x बार, x बार मतलब समांतर माध्य आपका कितना आ गया? 25.2 आपका आंसर है। 25.2 इसका आंसर है। तो आपको अगर समझ में आया हो, पहला क्वेश्चन तो डन हो गया। तो इसी बात पे जो अभी तक बने हो तो जरूर लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट यानी शिवम सर साइंस लेकर आएंगे, मैं एसएसटी और मैथ्स लेकर आऊंगा। आपको यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस बार हमारा जो एप्लीकेशन है U2S कैरियर इंस्टीट्यूट, इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करो ताकि आप एक प्रॉपर वे में पढ़ाई कर सको। आपको कोई भी इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ना है, वहां पे आपको कंटेंट भी अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, तो आओ बिना देरी किए फिर से चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे ओके, देखो भाई सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका 19 20 21 22 23 24 25 गैप है। क्या पता 26 में आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्या पता 26 में आ जाए, और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके जगह पे क्वेश्चन आएगा, वैल्यू चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन तो आएगा मेरी जान, क्वेश्चन तो आएगा। क्वेश्चन तो आपके साथ नहीं छोड़ने वाला है, क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको सारे तरह के क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, सारे तरह के क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, हर एक तरह से क्वेश्चन मैंने कर दिया है। ये जो क्वेश्चन है
आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी मैंने तो माध्य पढ़ा दिया और इस बार बारी है माध्यिका की, तो बस वीडियो को सोते सोते नहीं देखते रहना। बेड में अगर पढ़ रहे हो तो उठ जा मेरी जान, उठ जा। लास्ट टाइम है, कम से कम कॉपी किताब पे नोट करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके जगह पे इसके जैसे अपनी बुक उठाओ, एनसीईआरटी की बुक उठाओ या जिससे पढ़ते हो वो बुक उठाओ और इसके जैसे 4-5 सवाल और सॉल्व करो, ताकि अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि सर मैंने एक क्वेश्चन को कर लिया। अब एग्जाम में आएगा तो फोड़ के आएंगे, एकदम फोड़ के आएंगे। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो इसका तरीका अलग है, मैंने माध्य पढ़ा दिया, माध्यिका का जो तरीका है अलग है। फिर से एक बार फार्मूला याद करके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर से बता दे रहा हूं, फिर से सोचो। फार्मूला, इसका माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। सॉल्व करो, क्या होने वाला है? चलो, जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको बता दूं, सबसे पहले इस फार्मूले को याद रखना, फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे ही एक क्वेश्चन दिखा देन अपना टेबल बनाना चालू कर देना। टेबल कैसे बनाते हैं? आ जाओ, उठाओ पेन, चालू कर दो। पहला क्या है? वर्ग अंतराल। सेकेंड वन सेकेंड में क्या लिखा है? बारंबारता। जैसे लिखा है वैसे आप लिख दोगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। सवाल को देखो, सवाल में लिखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, यानी 5 बार इसमें 15-15 का गैपिंग है। स्टार्टिंग कहां से किया है? 10 से 25। तुम भी स्टार्टिंग कर दो भाई, तुम भी स्टार्टिंग कर दो। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 55, 60, 70 और 70 से 85, 70 से 85, यानी हमें इतना दिया है, 70 से 85 तक है। ठीक है, 10 से 25, 25 से 40 ये दे दिया। सेकंड में दिया है बारंबारता। 3, 10, 25, 3, 10, 20, 13, 4, 3, 10, सीधा लिख लेंगे, साफ लिखेंगे। 3, 10, 20, 3, 10, 20, 13 और 4, 13 और 4। ठीक है, अब देखो अब क्या करने वाले हैं। अब इसे माध्यिका पूछा है, सोचो माध्यिका में हमें क्या दिया है फार्मूले में। एक बार फिर से दिखाता हूं, माध्यिका में हमें क्या दिया है। माध्यिका में हमें दिया है कि L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H, यानी CF यहां पर संचयी बारंबारता है। क्या बोलते हैं बेटा? संचयी बारंबारता। एक बार लिख लो, एक कॉलम बनेगा, एक कॉलम यही बनेगा कि इसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, ओके। अब सोचोगे सर संचयी बारंबारता तो मैंने लिख दिया, निकालेंगे कैसे? तो मेरी जान मैं हूं, आ जाओ। क्या है? जो पहला है इसको लिख दो। 3 ये सेम लिख देते हैं, पहला सेम लिखेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे? 10 में 3 जोड़ेंगे, 10 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 13
13 में 20 जोड़ेंगे, तिर्यक जोड़ते जाओ, 13 में 20 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी 20 में 13 जोड़ेंगे 33, 33 में 13 जोड़ो, 33 में 13 जोड़ो, 13 3 और 3 6, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 46 में 4 जोड़ो, 46 में 4 जोड़ो क्या हो जाएगा 50, 50। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? ये आपको CF निकालने का तरीका है, CF निकालने का तरीका है, इसको संचयी बारंबारता कहते हैं, संचयी बारंबारता कहते हैं। आ जाओ, इसको हम CF बोलते हैं, इसको हम CF बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब तो पता चल गया और माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका में मेरी भाई, माध्यिका में सोचना कि हमें मध्य वाला कुछ खोजना है। क्या खोजना है? कुछ मध्य वाला खोजना है। तो इसमें जाओगे, देखो कितना है, कितना है 1 2 3 4 5, 5 है तो 2 ऊपर निकाल दो, 2 नीचे निकाल दो, यानी आपका ए वाला जो कॉलम है, ए वाला जो कॉलम है इस काम का है, यानी बीच वाला जो कॉलम है बस यही काम का है, जो बीच वाला कॉलम है ये आपका काम का है। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो हुआ, ये जो आया, ये जो है आपका F है, यहीं पे लिख लेना, ये जो है आपका F है। और इस वर्ग अंतराल में संचयी बारंबारता के ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं CF बोलो या C बोलो। कई जगह फार्मूले में CF लिखा होता है, कई जगह C लिखा होता है, CF बोलो या C बोलो। यानी हमें पता चल गया कि सर F तो पता चल गया कि F A है, CF पता चल गया सर CF A है। सर इसमें सर फार्मूले में तो N दिया है, F पता चल गया सर, N दिया है और H दिया है। सर N और H कहाँ से लिखेंगे? तो बेटा आ जाओ, N और H और L ही बचा है। N कहाँ से लिखेंगे? तो N जो है जो F है निकालते हो, जो F I है, ये जो इसको F I बोलो या N बोलो, F I बोलो या N बोलो, इसमें N निकालते हैं। जब इसको जोड़ोगे कितना आएगा? जोड़ लेते हैं एक बार, 10 3 13, 13 में 20 जोड़ोगे 33, 10 3 13, 13 में 20 जोड़ोगे 33, 33 और 4 33, 33 और 4 37 में 13 जोड़ोगे, 7 3 10, 3 4 5 50, यानी कितना आ गया 50। N कितना आ गया 50, यहाँ पे लिख लोगे N कितना आ गया 50, यानी इसको जब जोड़ोगे कितना आएगा 50। यानी याद रखना संचय बारंबारता का लास्ट वाला और ए संख्या सेम आता है, जोड़ने पे क्या आएगा? सेम आएगा। यानी जोड़ोगे तो N कितना आएगा 50। यानी सर मुझे N भी पता चल गया, सर मुझे L को पता करना है, L कहाँ से आएगा? तो L क्या है? L ये वाला है 40 से 50 तक, जो 40 है इसका लोअर लिमिट मतलब होता है निचली सीमा, यानी L कितना है? 40 है। सर H कहाँ है? H तो मुझे दिख नहीं रहा, H भी देख लो, H क्या होता है? 10 से 25 कितना गैप है? जितना गैप होता है उतना H होता है, तो आ जाओ, H कितना दिया है? H कितना हो जाएगा? 15 का गैप है, यानी H कितना है? 15। समझ में आया? अब लिख लो H कितना का है? H कहाँ से आया? ये जो गैप है 10 से 15, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, गैप कितना आ रहा है? गैप 15 का आ रहा है, इसलिए H कितना हो जाएगा? 15। अब यहाँ पे लिख लो F कितना हो जाएगा? 20। CF कितना हो जाएगा? 13। L कितना हो जाएगा? L दिया है, L कितना हो जाएगा? 40। और क्या पता करना है? सर अब हो गया, फार्मूला लिख देते हैं। सर फार्मूला क्या है? तो बेटा मैंने लिखा था पहले ही पेज पर कि माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। ये फार्मूला होता है।
फार्मूला तो मेरी जान आपको याद करना पड़ेगा, वहां तो मैं फार्मूला याद तो कराऊंगा नहीं, आपको घर से पढ़ के जाना है। तो फार्मूला ये है, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे बस सॉल्व कर देना। यल के जगह पर रख दो 40, यल के जगह पर रख दो 40 प्लस यन के जगह पर यन 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 कितना है मेरी जान, यन 50 है, यहाँ पे यन भी लिख लो। यन कितना है 50 है, 50 लिख दो, 50 बट्टा में 2 माइनस सी एफ, सी एफ 13 है, 13 है। एफ, एफ कितना है 20 है, एफ कितना है 20 है, एफ कितना है 20 है। इनटू इनटू एच कितना है, एच है 15, एच है 15। ठीक है, ठीक है। अब तो कुछ सवाल में बचा ही नहीं, बस 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 सॉल्व कर दो। 40 प्लस 50 बटा में 2 कितना आ जाएगा 25 माइनस 13 बटा में 20 इंटू में ये सॉरी एच की जगह पे 15, काटोगे 25 हो जाएगा, माइनस का 13 बटा में 20, 2 एकम 2, 25 दूना 50, 25 माइनस 13 बटा में 20 इंटू में 15। अब देखो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 40 में से 13 घटाओ, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 बटा में 12, बटा में 12, 40 में से 13 जाएगा 12 बचेगा, सॉरी हाँ ठीक है, 40 में से 13 जाएगा 12 बटा में 20, बटा में 20 इंटू 15 है, इंटू 15 यहीं पे लिख दो। अब कट कर दो, कट कैसे करेंगे भाई, कट कैसे करेंगे, कट करने के लिए 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, फिर से 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी ऊपर बचा 40 प्लस 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 3 9, यानी 40 से 9 49। आपका जो माध्यिका है, माध्यिका आपका आ चुका कितना 49, माध्यिका आपका आ चुका 49। तो मेरी जान समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। 100% अगर समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। चलो आते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया और तीसरा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा ये नहीं पता, इसीलिए तीनों क्वेश्चन रेडी करके जाना, रेडी जरूर करके जाना। तो आ जाओ हम तीसरे क्वेश्चन भी चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है आ जाओ, लो तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। सर मजा आ रहा है क्लास में, सच्ची अगर दिल से मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करना। ठीक है आ जाओ। सर तीसरा क्वेश्चन में ये तो बहुत बड़ा सा दिख रहा है, बड़ा सा दिखने से मतलब नहीं है। अगर सवाल में कहीं बहुलक ऐसे दिखने पे दिख जाए, बहुलक दिख जाए तो समझना कि हमें तो ऐसा ही करना है, समझ लेना हमें तो ऐसा ही करना है। तो आ जाओ मेरा देरी किए इसे फिर से सॉल्व करते हैं, लिखोगे सॉल्व। देखो फार्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। देखो मेरी जान एक क्वेश्चन जो है NCERT और 2019 में आया है, 2023 में भी आया है, तो 26 में आ भी सकता है। तो रेडी रहना, अपने तरफ से पूरा 100% रेडी रहो, मजा आने वाला है इस बार के मैथ्स के पेपर में। मैं इसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मैराथन लेके आने वाला हूं, जो आपके 20 से 20 MCQ सही कराएंगे। बिल्कुल वो जरूर देखना। जिसको अगर देखना है, किस तारीख में देखना है, किस तारीख में लाइव कराना है, तो कमेंट में जरूर करना कि सर इस दिन लाइव करा दो। उस दिन मैं आपके लिए MCQ लाइव लेकर आ जाऊंगा और उस दिन सबको जुड़ के जरूर सपोर्ट करना। इसी जुनून के साथ जरूर आपके मैथ्स में अच्छे नंबर, केवल आप पास नहीं टॉपर भी बनोगे। 100 में से 100 लाना मेरा काम है। मुझे ऐसा पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आएंगे, देख लेना। चलो आ जाओ, दिया है जीवन काल घंटों में, सवाल दे रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं।
जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता क्या दिया है? 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो मेरी जान फिर से वही करना है, फिर से वही करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमें इसी प्रकार से सारणी ही बनाना पड़ेगा, सारणी ही बनाना पड़ेगा। फिर से हम सारणी बनाएंगे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्ग अंतराल। जीवन काल घंटों में ये भी लिख सकते हो, वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो। तो जो समझ में आए ऐसे लिख देना। लास्ट में कह रहा है बहुलक जीवन काल की ज्ञात कीजिए, यानी हमें बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक जहां पूछेगा इसी फार्मूले से लगाना, इसी फार्मूले से लगाना। इस फार्मूले को एकदम अच्छे से रट लेना, एकदम अच्छे से रट लेना। एक क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं इस तरीके से। क्वेश्चन अगर करे हुए तो जरूर एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे और टॉपर भी बनोगे। तो आ जाओ हम सारे सवाल को नोट कर लेते हैं, हर सवाल की भांति इस सवाल को भी। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अंत तक बने रहना, मजा जरूर आने वाला है। फिर हम उसी तरीके से लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है, चलो आ जाओ सवाल पे देखते हैं। सवाल में है 0 से 20, 20 से गए पे 120 तक जाना है। यानी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सारणी बनाते जाना है। बारंबारता 10, 35, 52, पहले लिख लो 10, 35, 52, 10, 35, 52, 61, 38, 29, 61, 38, 29, 61, 38, 29। अब देखो सर अब क्या करूं, साड़ी तो बन गई, साड़ी तो बन गई। तो मेरी जान मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन करने से पहले हमें फार्मूले को याद रखना है, फार्मूले को याद रखना है कि हमें करना क्या है। आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हमें करना क्या है, बस फार्मूला देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। सवाल में कह रहे हैं बहुलक इक्वल टू यल से आप परिचित हो, यल से आप परिचित हो, निचली सीमा होता है, निचली सीमा होता है। और f1 माइनस एफ नॉट अपॉन में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू में h। यानी सर सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, ये f1, f2 और f नॉट कहाँ से आ गया। तो मेरी जान हर एक क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फार्मूले हैं। तो बहुलक को करने के लिए भी ये ऐसा फार्मूला है। हम बहुलक के करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें से जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू चेक करेंगे। बहुलक में याद रखना सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू सर हमें तो 61 दिख रहा है, बस हो गया। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है इसी को टिक कर लो, इसी को टिक कर लो, इसी को घेर लो, पहले पता चल गया। हाँ सर सबसे बड़ा पता करेंगे, माध्यिका में याद रखना बीच वाला पता किया था, इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 61, जो सबसे बड़ा इसी तुम्हारा क्या हो जाएगा एफ नॉट हो जाएगा, F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरी जान, F1 हो जाएगा। याद रखना जो सबसे पहले पकड़ोगे ये F1 हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और इसके ऊपर वाला जो इसके ऊपर वाला वैल्यू है ये एफ नॉट हो जाएगा। F0 बोलो, एफ नॉट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो मेरी जान, एफ नॉट बोलो या F0। और ये है F2, F0, F1, F2, F0, F1, F2। सर ये तो आ गया सर, तो आएगा मेरे भाई, आएगा, सब कुछ आएगा। F1, F2, F0 सब कुछ मिल गया। सर यल कहां से लाए, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था, पिछले क्वेश्चन में कराया था कि यल कैसे फाइंड करते हैं, यल कैसे फाइंड करते हैं। यल जो है जो वर्ग अंतराल होता है, ये जो होता है निचली सीमा, ये ऊपरी सीमा होता है, यानी यल जो है निचली सीमा होता है। यल कितना है 60, यल कितना है 60, यल कितना है 60। सर मुझे यल पता चल गया, यल पता चल गया,
सर इसमें भी एच है। तो फिर से मैंने पिछले ही क्वेश्चन बताया था कि एच कैसे फाइंड करते हैं। एच कैसे फाइंड करते हैं? एच जो है, जो बारंबारता वर्ग होता है, इसमें गैप कितने का है? इसमें गैप कितने का है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। गैप कितना है? गैप कितना है? गैप 20 से गैप है, इसीलिए जो एच हो जाएगा, एच हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20। एच कितना हो जाएगा? 20। एच कितना हो जाएगा? 20। बाकी सब तुम्हें पता है, अब नोट कर लो यहीं पे, अब नोट कर लो। F0, F0 कितना है? 52। 52। F1 कितना है? 61। 61। 61। और F2 F2 कितना है? F2 कितना है? 38। 38। 38। और L कितना है? 60। L कितना है? 60। बस पेपर में जरूर ऐसे लिख लेना, पेपर में जरूर ऐसे लिख लेना। उसके बाद से क्या करना है? हमें फार्मूले को याद रखना है, फार्मूले को याद रखना है। फार्मूला क्या है मेरी जान? फार्मूला क्या है? फार्मूला जो है लिखोगे, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू में एच। एक बार फार्मूले को अच्छे तरीके से लिख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि हम सॉल्व करते समय कोई भी दिक्कत परेशानी न आए। देख लेंगे F0 माइनस F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यानी हमारा फार्मूला सही तरीके से लिखा गया है। अब तो वैल्यू दे रखा है, अब तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर, अब तो सर कॉन्फिडेंस आ गया, यानी हमें लगता है इस चैप्टर को, सांख्यिकी चैप्टर को करके 5 में 5 तो ला ही देंगे, 5 में से 5 मार्क्स ला ही देंगे। तो बस ऐसे ही बने रहना, तो और अच्छे से कर पाएंगे, और अच्छे से कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन को देखो एक बार, क्वेश्चन को लास्ट है, बस 5 मिनट और सॉल्व कर लेंगे। क्या है? वैल्यू पुट कर दो बस। L कितना है? 60 प्लस F1 कितना है? 61 माइनस F0 कितना है? 52 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है? 61 माइनस F0 कितना है? 52 माइनस F2 कितना है? 38 इंटू में H कितना है? 20। पहले सब कुछ बता रखा हूँ, कहाँ से आया है सारी चीजें, आप एकदम अच्छे से करना, मजा आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 61 में से 52 को घटा दो, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ क्या बचेगा? 9, यानी 9 अपॉन 2 एकम 2, 2 छक्के 12 माइनस 52 माइनस 38 इंटू में 20। ध्यान से देखना, लास्ट है 60 प्लस 9 अपॉन 122। देखो -52 माइनस 38 क्या करते हैं? -52 माइनस 38, माइनस प्लस होता है, इसीलिए हम प्लस करेंगे, साइन लगाते हैं माइनस का। 8 2 10, 5 3 8 1 9, यानी -90 कितना आ गया? -90 इंटू में 20। ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 60 प्लस क्या है? 9 अपॉन में 122 माइनस 90, घटा दो पहले 122 माइनस का 90, 2 12 में से 9 जाएगा 3, यानी 32 क्या होगा? 32 9 बट्टा में 32 गुणा में 20, 9 बट्टा में 32 गुणा में 20। लिख लेंगे ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या होगा? सॉल्व करो इसको। 60 प्लस कट कर दो। कट कैसे करेंगे? 5 चौक 2 दहा में 20, 2 से कट करो 10, ये क्या हो जाएगा? 16 और कट कर सकते हैं, 2 8 16, 2 5 10, यानी
यानी ऊपर कितना आया 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 9 पचे 45 बटा में 8 यहाँ पे कट करने के बाद इतना आएगा 9 में 5 गुणा करोगे 45 नीचे बचे 8 बचा है 8। अब क्या करेंगे इसका ऐसे गुणा करते हैं 60 में 8 से गुणा करो 60 में 8 से गुणा करोगे 8 से 0 8 छके 48 और प्लस 45 कर दो प्लस 45 करो 5 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 1 5 525 क्या आया 525 बट्टा में 8। ध्यान देना 5 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 1 5 525 बट्टा में 8। अब क्या करेंगे 525 में भाग देंगे किसका 8 का भाग दे दो 8 छक्के 48 12 में से हट जाएगा 4 1 कट जाएगा 5 5 अट्ठे 40 5 दशमलव रहेगा 0 8 छक्के 48 सॉरी 8 पचे 40 65.6 8 छक्के 48 5.0 फिर 8 छक्के 48 8 छक्के 48 तो 65.5 ध्यान देना 8 छक्के 48 2 4 बचा 5 हो जाएगा 8 पचे 40 ठीक है 5 दशमलव बढ़ाएंगे 0 आएगा 8 छक्के 48 65.6 यानी बहुलक बराबर 65.6 बहुलक बराबर 65.6 आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक बराबर 65.6 आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपका क्लास लास्ट होता है, अंत होता है। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो जरूर अपने रिलेटिव जो क्लास 10th में पढ़ते हैं और जो आपके क्लासमेट्स हैं उन सबको शेयर कर देना। यूपी के हर कोने कोने तक पहुंचा देना। यूट्यूएस क्लास 9th और 10th वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर क्लास 9th और 10th के लिए सारे जो कोर्सेज हैं फ्री में दिए जाएंगे, फ्री में पढ़ाया जाएगा। एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारा एप्लीकेशन है यूट्यूएस कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से, जो डाउनलोड नहीं किया है एक बार जरूर डाउनलोड कर देना और अपने जूनियर्स को क्लास 9th वाले को जरूर एक बार बताना कि विपिन सर यूट्यूएस क्लास 9th वाले चैनल को वहां सब्सक्राइब करें और उस पे सारे कंटेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से और बेस्ट क्वालिटी के साथ मिलता है। तो अभी के लिए धन्यवाद आपको सपोर्ट करने के लिए। चलो ऐसे ही अगर वीडियो चाहिए तो जरूर नेक्स्ट में कमेंट करना, ऐसे वीडियो और लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम तक बहुत ही सपोर्ट करेगा। धन्यवाद।